हाँ हाँ, ये वही MS धोनी के ऑटोग्राफ वाला बैट है। मुझे तो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मिला है। अरे वाह यार, ये तुझे कैसे मिला? मैंने अन्ना को कहा था कि मुझे ये बैट दिला दो, उन्होंने तो मुझे डांट कर भगा दिया। तुझे कैसे मिल जाता है ये सब? वेंकट गेट्स व्हाट वेंकट वांट्स। वेंकट स्कूल में अपना नया MS धोनी के ऑटोग्राफ वाला बैट सबको दिखा रहा था। बैट को देखकर सभी अचंभित थे। वो बैट बहुत ही महंगा और एक्सक्लूसिव था, उसे हर कोई खरीदना चाहता था। वेंकट के पास ये बैट देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था कि वेंकट को ये कैसे मिला। सबको लगता था कि वेंकट के पापा बहुत अमीर हैं, इसलिए उसे सब कुछ मिल जाता है। वेंकट व्यवहार भी वैसे ही करता था। क्या तू हर बार में वेंकट गेट्स व्हाट वेंकट वांट्स कहता रहता है? बताना यार प्लीज, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपने सीक्रेट किसी को बताता नहीं। डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, आई डोंट वांना लाई। तू रहने दे यार, एक तो तू ऊपर से तेरे डायलॉग। उस दिन स्कूल में बस वेंकट के बैट की ही चर्चा चलते हैं। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। यूं तो ये बात अब कॉमन हो गई थी कि जब भी कोई ब्रांडेड न्यू एक्सक्लूसिव बैट, सीजन वाला या क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई नई चीज आती है तो वो सबसे पहले वेंकट ही स्कूल लेकर आता। वेंकट घर पहुंचता है। वेंकट, तू आ गया? स्कूल अच्छा था ना? अच्छा सुन, मैंने छत पर अप्पा की लुंगी सूखने डाली थी कल, जरा जा और उसे लेकर आ जा। आइयो जी, मेरी लुंगी दो जी। अम्मा, मैंने छत पर देखी है, कोई लुंगी नहीं है। तुमने पक्का वही रखी थी ना? अरे अम्मा, रात भर लुंगी छोड़ दोगी तो कोई तो ले ही जाएगा ना। अरे ऐसे कैसे? लुंगी है या फिर कोई सोने की परत? भला लुंगी ले जाकर कोई क्या करेगा? मुझे लगता है इधर उधर उड़ गई होगी। तू एक बार फिर से देख। ठीक है अम्मा, मैं देखता हूँ। वेंकट की अम्मा और पड़ोसी सब्जी खरीद रहे थे। जानती हो वेंकट की मम्मी, कल मैंने मुत्तू के पापा की लुंगी छत पर सूखने दी थी। न जाने रात में कौन सी भूत को लुंगी पहनने का शौक चढ़ा है और वो उसे उठाकर ले गया। वो मुत्तू के पापा की फेवरेट लुंगी थी। अभी तक मुझसे नाराज है कि मैंने उनकी लुंगी का ख्याल नहीं रखा। अरे एकदम ऐसे ही मेरे घर पर हुआ है। मैंने छत पर रात में लुंगी सूखने दी और वो सुबह गायब हो गई। कहीं सच में रात में कोई लुंगी पहनने का शौकीन भूत तो नहीं घूम रहा है? भूत वूत लुंगी लेकर क्या करेंगे? मुझे तो ये काम किसी चोर का लग रहा है। हमारे मोहल्ले में लुंगी चोर घूम रहा है। उसे अगर पकड़ा नहीं तो शहर की सारी लुंगी गायब हो जाएंगी। फिर सब घूमते बैठेंगे अपने हाफ पैंट में। लुंगी चोरी करके कोई क्या करेगा भाई? सोने जेवरात हो तो समझ में भी आए। कभी भी अगर ऐसा कोई है तो हमें पकड़ना चाहिए। इधर रात में वेंकट अपनी खिड़की से रस्सी बांधकर नीचे उतरता है। सबसे पहले अपने घर की छत पर टंगी लुंगी और फिर एक एक कर आसपास के सभी घरों की लुंगी को एक पोटली में बांध लेता है। उसके बाद वो वापस अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन स्कूल में, भाई तूने वो नई क्रिकेट एड देखी इंस्टाग्राम पर? हाँ भाई, देख ली। तो क्या ख्याल है? तूने तो अभी तक वो ऑर्डर भी कर दी होगी। 4 दिन में वो क्रिकेट किट मेरे पास होगी, लाकर तुझे दे जाऊंगा। कैसे? मुझे लगा ये तो तू नहीं खरीद पाएगा। ऐसा क्या जादू करता है तू? बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया? यू नो यार, वेंकट गेट्स व्हाट वेंकट वांट्स। वेंकट स्कूल से घर आ जाता है। उसके घर पर यही चर्चा चल रही होती है, कहीं सच में कोई लुंगी चोर शहर में तो नहीं आ गया। अगले दिन सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग आसिफ ब्रदर। गुड मॉर्निंग वेंकट। तो बोलो, तुमने अपना एक्सक्लूसिव बैट जब अपने स्कूल में दिखाया तो सबके होश उड़ गए कि नहीं? क्या बताऊं भाई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब बस यही जानना चाहते थे कि वो आखिर मेरे पास आई कैसे। मैंने तो पहले ही कहा था। अब बताओ और क्या चाहिए तुमको? आसिफ भाई, अभी जो नई क्रिकेट किट मार्केट में आई है ना, वो मुझे दिलवा दो। मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे चाहिए। तुम उसके बदले जितनी लुंगियां बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था तुम वो चाहोगे, पर वो बहुत महंगी है। उसके लिए तुम्हें आज तक की सबसे ज्यादा लुंगियां देनी पड़ेगी।
मुझे भी वो मुश्किल से मिल रही है। बताओ कितनी चाहिए तुम्हें? उस किट के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 500 से एक भी कम नहीं लूंगा। बोलो, दे पाओगे? वेंकट कुछ देर सोच में पड़ जाता है। ठीक है, 3 दिन बाद आप आना, मैं दे दूंगा। आसिफ कोलकाता का रहने वाला था। वो कोलकाता से चोर बाजारी का काम चलाता था और वो वेंकट को ही लुंगियों के बदले अलग अलग चीजें देता था। ये सिलसिला 3 महीने से चल रहा था। वेंकट रात के अंधेरे में चुपके से इधर उधर जाकर छतों पर से लुंगियां चोरी करके ले आता और उसके बदले क्रिकेट का सामान ले लेता। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती। किसी को भनक तक नहीं पहुंची थी कि लुंगी चोर वेंकट है। 500 लुंगियां तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लुंगियां तो छत से चुराना मुश्किल है। अब मुझे कुछ नया सोचना होगा। चाहे शहर की सारी लुंगियां जमा करनी पड़े, पर मैं वो किट लेकर ही रहूंगा। वेंकट रात भर जागकर प्लान बनाता है। वो ठान लेता है कि वो 500 लुंगियां जमा करके रहेगा। अगली सुबह होती है और पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि सुब्रमण्यम की लुंगियों की दुकान से कल सारी लुंगियां चोरी हो गई। ये पढ़कर सभी लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं। उन्हें सच में लगता है कि लुंगी चोर आ गया है। सब मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। अब बस बहुत हो गया। अब हम उस चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। आप लोग भी हमारा सहयोग करिए और सतर्क रहें। सर, आप गलत कर रहे हैं। ये काम किसी चोर का नहीं बल्कि लुंगी भूत का है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सर, कल सुबह मैं सो रहा था कि तभी मुझे एक सपना आया। एक सुनसान सड़क पर एक आदमी जिसने कुछ भी नहीं पहना था, वो मेरी तरफ चलकर आ रहा था। मैं पीछे हटा, पर फिर भी वो मेरे पास आए जा रहा था। मैंने कहा कि आपने लुंगी क्यों नहीं पहनी है? उसने आंख उठाकर मुझे घूरा और फिर कहा, अब इस शहर में कोई लुंगी नहीं बचेगी। मैं एक एक कर सबकी लुंगी ले लूंगा और जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसकी खैर नहीं। और फिर मैं उठ गया। सुबह के 4 बज रहे थे और एकदम सच्चा सपना था। इसीलिए मेरे प्यारे सोसाइटी वालों, हमारी भलाई इसी में है कि हम सब लुंगी पहनना छोड़ दें और उस लुंगी चोर से खतरा मोल ना ले, क्योंकि ये एक सपना नहीं, एक वार्निंग थी। वेंकट की बात सुनकर सोसाइटी वालों में अजीब सी खुसफुस होने लगी। सेक्रेटरी को वेंकट पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वेंकट 500 लुंगियां जमा कर लेता है और शहर के किसी भी घर में लुंगी नहीं बचती। अब सभी हाफ पैंट पहनना शुरू कर देते हैं। वेंकट, तुम तो कमाल हो। लुंगी पहनने वालों को तुम हाफ पैंट में ले आए। 500 लुंगियां जमा कर ली और किसी को भनक तक भी नहीं लगी। इतना सब तुम कैसे कर लेते हो? वेंकट गेट्स व्हाट वेंकट वांट्स। मैंने एक बार ठान ली तो फिर कोई मुझे नहीं रोक सकता। वेंकट को वो क्रिकेट किट भी मिल जाती है। अगले दिन वो स्कूल में सभी को वो दिखाता है और उसकी खूब तारीफ होती है और शहर में सभी लोग अब लुंगी छोड़कर हाफ पैंट पहनते हैं। उसके स्कूल के टीचर भी अब हाफ पैंट पहनकर ही आते हैं। वेंकट शहर में नया ट्रेंड शुरू कर देता है। मीनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ 2 हलवाई अपनी दुकान चलाते थे। एक का नाम नंदू था और एक का नाम हरी था। नंदू को अपनी दुकान उसके पिताजी की तरफ से मिली थी, मगर हरी ने अपनी दुकान अपनी मेहनत से खड़ी की थी। दोनों की दुकान आमने सामने ही थे। एक दिन एक राहगीर आया और नंदू की दुकान की चमक दमक देखकर उसके अंदर चला गया और अंदर जाने पर, आइए आइए, आपका मेरी दुकान में स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप? जी, मुझे नाश्ते की भूख है। आपके यहाँ नाश्ते के लिए जो है ले आइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म सब्जी, कचौरी और मिठाई लाता हूँ। नंदू राहगीर को खाना परोसता है। राहगीर नंदू से खाना खाते हुए पूछता है, ये सामने जो दुकान है जिसकी स्थिति सही नहीं है, वो किसकी है? आप भूल कर भी वहाँ नहीं जाइएगा। वो दुकान हरी नाम के एक व्यक्ति की है। उसके खाने और मिठाई में वो बात नहीं है जो मेरे दुकान की है। मैं तो आपकी दुकान की चमक दमक देखकर ही समझ गया कि मुझे यहीं आना चाहिए। राहगीर नंदू को पैसे देकर अपने काम पर चला जाता है।
थोड़ी देर बाद दो और राहगीर आते हैं। नंदू की दुकान भरा देख हरी के दुकान पर जाते हैं। हरी उन्हें बिठाता है और पूछता है, बताइए, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? आपके यहाँ खाने में जो है वो लाइए। हरी उनके लिए खाना लगाता है। खाना का एक दो निवाला खाते ही दूसरा राहगीर कहता है, ये कैसा खाना है? सब्जी में नमक ही कम है और मिठाई में चीनी ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम सामने वाली दुकान में चलते हैं। भीड़ है तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कृपया आप नहीं जाएं, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाता हूँ। तुम अपना खाना अपने पास रखो, हम दूसरे दुकान पर जा रहे हैं। दोनों राहगीर नंदू की दुकान पर चले जाते हैं और हरी उदास हो जाता है। शाम तक कोई उसके दुकान पर नहीं आता है, इसलिए हरी दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहाँ पर वो और उसकी माँ रहती थी। घर पहुँचकर, ये लो माँ, आज भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज भी ग्राहक ना आने के कारण जो खाना बच गया ले आया। माँ हरी से खाना लेकर बोलती है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान चलेगी। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरी दुकान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अपना मन छोटा मत कर, ये ले खाना खा ले। नहीं माँ, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। नंदू के पिता हलवाई थे, इसीलिए उसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है, बंद कर लेना, अभी तो खाना खा लो। फिर हरी और उसकी माँ खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हरी सामान की बोरी दुकान में रख रहा था। सभी बोरी रखने के बाद जब हरी जांच करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि एक बोरी छूट गई है। जांच करने पर दिखता है कि उसमें शक्कर थी। वो उसे भी उठाकर अंदर रख देता है। शाम को दो राहगीर उसके दुकान पर आते हैं। उनमें से एक राहगीर कहता है, खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। तो हमारे लिए ले आइए। हरी अंदर से आज की बनी मिठाई ले आता है। मिठाई खाते ही पहला राहगीर बोलता है, वाह क्या मिठाई है, ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाई। हरी सोचता है, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब लगता है मेरी दुकान भी चलने लगेगी। राहगीर मिठाइयाँ खाकर काफी खुश होते हैं और हरी से बोलते हैं, आपके यहाँ की मिठाई तो काफी स्वादिष्ट है, हम आपके यहाँ की कुछ नमकीन भी खाना पसंद करेंगे। मैं अभी आपके लिए समोसा लेकर आता हूँ। ये समोसा तो एकदम बेस्वाद है, मैं तो सिर्फ मिठाइयाँ ही खाऊंगा और कुछ घर को लेकर भी जाऊंगा। आप मेरे लिए थोड़ी मिठाइयाँ बांध दीजिए। समोसा न बिक पाने के कारण हरी थोड़ा दुखी तो था, पर मिठाइयाँ बिकने की खुशी ज्यादा थी। शाम को हरी मिठाइयाँ अपनी माँ के लिए भी ले जाता है। घर पहुंचकर माँ से कहता है, माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो, तुम भी खाकर देखो मैंने कैसी मिठाइयाँ बनाई है। ये तो काफी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाई। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिठाइयाँ स्वादिष्ट कैसे बन गई और पहले की तरह समोसा बेस्वाद ही है। मैंने तो दोनों चीज लगातार वैसे ही बनाई थी जैसे कि रोज बनाता था। हरी की बात सुनकर माँ थोड़ी देर सोचने लगती है। क्या आज तेरे साथ कुछ अलग घटना हुई थी? एक घटना हुई थी। मुझे हिसाब से एक बोरी ज्यादा शक्कर मिली थी और वो बोरी बाकी सामान से अलग मिली थी। अभी याद करता हूँ तो याद आता है कि मैंने आज उसी शक्कर का इस्तेमाल किया था। शायद उस शक्कर का कोई चक्कर होगा। कल तो उसका इस्तेमाल नमकीन सब्जी में भी करके देखना। ठीक है, आप कहती हैं तो करके देख लूंगा। अगले दिन सब कुछ बनाते वक्त उनमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल देता है। खाना बनाने के बाद उसने सब कुछ चख कर बोला, माँ सही कह रही थी, ये सब शक्कर का कमाल है।
पिछले दिन गए लोग अपने साथ कुछ और राहगीर लेकर आए और हरी से बोले, हमने इन्हें भी तुम्हारी मिठाइयाँ खिलाई। ये सब भी तुम्हारे दुकान पर मिठाइयाँ लेने आए हैं। जी, आज तो मेरे यहाँ मिठाइयों के साथ साथ बाकी चीज भी स्वादिष्ट बनी है। ठीक है, तो हम वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। थोड़ी देर में हरी के दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी कोई कुछ न कुछ खरीदारी करने चाहते हैं। शाम तक उसके दुकान का सब सामान बिक जाता है। ये सब देखकर हरी काफी खुश था और नंदू आश्चर्य में था। दुकान बंद करने के बाद नंदू हरी से बोलता है, क्यों भाई हरी, ऐसा क्या कमाल कर दिया? आज तो तुम्हारी दुकान पर लोगों की लाइन लग गई थी। सब प्रभु की कृपा है। हरी नंदू को बोलकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर माँ से बोलता है, माँ, तुम सही कह रही थी, शक्कर जादुई है। मेरे बाकी पकवान भी स्वादिष्ट बन गए थे और दिन भर में मैंने जो भी बनाया था वो सब बिक गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मन लगाकर अपना काम करते रहो, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देगा। अभी 2-3 दिन हुए थे दुकान को चले हुए, तभी उसके दुकान पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया और बोला, सुनो, तुमने यहाँ कोई शक्कर की बोरी देखी है? मेरी एक शक्कर की बोरी यहाँ गिर गई थी। अच्छा, तो वो बोरी आपकी थी? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने उनमें से आधी बोरी इस्तेमाल कर ली। पर आप कौन हैं? मैं नंदन लोक से राजा का बावर्ची हूँ। सामान ले जाते वक्त एक बोरी यहाँ पर गिर गई थी, और वो कोई ऐसी वैसी शक्कर की बोरी नहीं है। वो जादुई शक्कर है जो राजा लोगों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लाओ, वो मुझे इधर दे दो। कृपया करके वो बोरी मुझसे ना लीजिए। इतने दिनों से ना चलने वाली दुकान सिर्फ उसी के कारण चल रही है। इस शक्कर से तुम अपनी दुकान कितने ही दिन चला लोगे? आपकी बात भी सही है, आप अपनी बोरी ले जा सकते हैं। हरी की दशा पर बावर्ची को थोड़ी दया आ जाती है और बावर्ची बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने का तरीका बताता हूँ। तुम उसी तरीके से बनाना। जब तक तुम सीख नहीं जाते तब तक दुकान चलाने के लिए तुम्हें शक्कर की बोरियां दे दिया करूँगा। एक बार जब तुम सीख जाओगे फिर तुम्हें किसी भी जादुई शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ दिनों में हरी बावर्ची की मदद के बिना जादुई शक्कर का खाना बनाने सीख लेता है और उसकी दुकान नंदू से ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इसलिए हरी बावर्ची को धन्यवाद कहता है।